हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन कॉमिक जिसका नाम है बेचा हुआ खजाना। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। सिटी म्यूजियम के निकट पहुंचते ही एकाएक उन मोटरसाइकिलों की गति अचानक रूप से बढ़ गई। मंजिल था वो सिटी म्यूजियम जहाँ के सुरक्षाकर्मी उस दस्ते को देखकर चौंक पड़े। अरे यह तो मोटरसाइकिल गैंग लगता है। खतरा, अलर्ट! सुरक्षाकर्मियों की गनें तेजी के साथ ऊपर उठी। फायर! लेकिन उसी क्षण वैन की छत का ढक्कन सरका। रॉकेट लॉन्चर के साथ एक नकाबपोश दृष्टिगोचर हुआ। रॉकेट दागो जल्दी! बूम बड़ाम! गार्ड्स के गन हवा में ही उठी रह गई। खतरा! मोटरसाइकिल गैंग भीतर प्रविष्ट हो गया। घर 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 मोटरसाइकिल गैंग की प्रत्येक मोटरसाइकिल पर लगे विशेष टैंकों से जुड़े पाइपों से गाढ़ा धुआं निकलने लगा। मुख्य गेट से म्यूजियम के द्वार तक खड़े सुरक्षाकर्मियों में खलबली मच गई। रट 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 रट! लुटेरे! फायर! खों 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 खों! छत पर खड़े गार्ड की मशीन गन गरज उठी, लेकिन एक भी मोटरसाइकिल सवार धराशायी ना हुआ। कारण थी उनकी बुलेट प्रूफ पोशाक। जबकि नीचे से गोलियां बरसती तो ओ! इसी पल वैन की छत से निकले लॉन्चर का कहर दूसरे दरवाजे पर टूटा। बूम बड़ाम! घुर घुर घुर! एक एक कर सभी मोटरसाइकिलें म्यूजियम में घुस गई। मोटरसाइकिल के विशेष पाइपों से धुआं निकलना बंद हो गया। वाओ! वंडरफुल! ग्रेट! तभी दोनों का पोस एक संदूक के साथ भीतर घुसे। जल्दी जल्दी करो! शीशे के इनके बिना बनों को तोड़ डालो और सारा माल इन संदूक में भर लो। बाहर धुएं के प्रभाव से म्यूजियम में उपस्थित सभी गार्ड या तो बेहोश हो चुके थे या मारे जा चुके थे, जबकि भीतर एक महानतम लूट जारी थी। वाह! यह हार मैं अपनी बीवी को प्रेजेंट करूंगा। जरूर करना, लेकिन अभी इसे संदूक के हवाले करो। उसी समय म्यूजियम की छत पर लगता है म्यूजियम पर उन्होंने कब्जा कर लिया। मुझे वायरलेस सेट पर हेडक्वार्टर सूचना भेजनी होगी। करीब 10 मिनट पश्चात वह काफिला बाहर निकला। मिशन कामयाब! लेकिन तब तक इमारत के चारों तरफ से घेर लिया गया था। वे बाहर आ रहे हैं, तैयार! बाहर निकलते ही गोलियां ने उनका स्वागत किया। रट फटाक! वैन से रॉकेट छूटा, लेकिन बड़ा आई! मोटरसाइकिलों के पेट्रोल टैंक पर फायर करो! बड़ाम बड़ाम लेकिन गोले बरसते वैन निकल भागा। सावधान! लुटेरों की वैन रोड नंबर 10 पर रोमन चर्च के खंडहरों की ओर जा रही है। नंबर नोट करो। हम रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। ड्राइवर जीप वैन के पीछे दौड़ा। यस सर! उधर वैन में सवार 4 लुटेरे। मेरे विचार में लूट का माल यहीं कहीं छिपा देना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ। तो फिर पुलिस आने से पहले इनका इंतजाम जल्दी करो। उधर झाड़ियाँ घनी हैं। दोनों ने मिलकर संदूक छिपा दिया। संदूक कहीं से भी दिखाई नहीं पड़ रहा और इधर किसी के आने की भी संभावना नहीं है। ध्यान रखना, रोमन चर्च के खंडहरों के दाहिनी ओर माल है। अब जल्दी चलो। दोनों शीघ्रता से वैन में सवार होते ही वैन बंदूक से निकली गोलियों के सामने दौड़ी ही थी कि मारे गए पुलिस फोर्स फंस गए। रॉकेट दागो! वैन की छत वाला दरवाजा खुला। लॉन्चर दिखाई पड़ा, लेकिन फायर पहले पुलिस की ओर से हुआ। अचूक निशाना था। एक गोली लॉन्चर के नाल में समा गई। भीतर रॉकेट बम दागने की प्रतीक्षा में था। गोली के बम से टकराते ही एक भीषण विस्फोट हुआ और वैन परतों में बदल गई। कुछ देर बाद, सर, इसमें लूट का माल कहीं नहीं है क्या? लेकिन लूट का माल तो इसी वैन में होना चाहिए था। और जब मामला शांत पड़ गया, पुलिस जली हुई वैन और लाश लेकर चली गई। वैन का कोई लुटेरा जीवित नहीं बचा, लेकिन देवनाथ यह गलत सोच रहा था। अब यह राज केवल मैं जानता हूं कि लुटेरों का एक संदूक यहाँ झाड़ियों में छिपा पड़ा है। अनायास ही उस पर पेंटर का दिल जोर से धड़क उठा।
क्या होगा उस संदूक से? कोई किसी की लाश तो नहीं? कहीं दौलत तो नहीं? इसे खोलकर देखना ही होगा। हे भगवान, इसमें कहीं लाश ना हो। संदूक पर ताला तो था नहीं। उसने संदूक को खोल डाला और ढक्कन उठाते ही उसकी आंखों मानो बाहर निकलने को हुई। बाप रे बाप! यह तो पूरा खजाना है। हीरे, पन्ने, मोती, सोना, जेवर, जड़ाऊं हर जड़ाऊं हर उफ! हे भगवान, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। यह वही दौलत है जिसे पाने के सपने देखते देखते मेरी आंखें पथरा चुकी थी। इसी दौलत के अभाव में मेरी बीवी मुझे छोड़कर नेपाल चली गई। मेरी मासूम बच्ची मुझे से छिन गई। यह दौलत अब मेरी है। इसे मैं किसी को भी नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं। हा 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 हा। वैन का एक लुटेरा अभी जीवित था। उसी रात खट 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 का कौन है? पुलिस! पुलिस! कुत्ते की भौंकने की आवाज। दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलते ही पुलिस ऑलसियसन पेंटर पर झपटने के लिए मचलने लगा। भौं! अरे रे! धड़कते हुए पुलिसमैन भीतर घुस गया। धड़धड़ाते पुलिसमैन भीतर घुस गया। तलाशी लो पूरे मकान की। अरे मगर यह सब! तुम चुप करो और हाँ, अपने आप को गिरफ्तार समझो। गिरफ्तार? मगर मेरा जुर्म अभी पता चल जाएगा। हवलदार ले आओ। हवलदार भीतर दाखिल हुआ। उफ! मेरा ड्राइंग बोर्ड, कैनवस, कलर ब्रश, उफ! इनको तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। क्या क्या नाम है तुम्हारा? देवनाथ। यह सब सामान तुम्हारा है देवनाथ? हाँ हाँ। नहीं, यह हीरा हमें तुम्हारे इस पेंटिंग के सामान से कुछ दूर ही मिला है। मुझे नहीं पता। देवनाथ, जहाँ से हीरा मिला है उसके निकट ही एक गला घोंट कर मारे गए लुटेरे की लाश से तुम्हारे कदमों के निशान सूंघते हुए ये कुत्ते हमें यहाँ लाए हैं। सर, माल कहीं नहीं है। ओह बताओ, उस घायल लुटेरे को मारकर म्यूजियम का माल तुमने कहाँ छिपाया है? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। यह ऐसे नहीं बताएगा हवलदार। हथकड़ी लगाओ इसे। अब पुलिस के डंडे खाकर ही यह सब उगलेगा। चल, हाथ ऊपर कर। हैं? उसके बाद पुलिस दल अचल पड़ा। मुझे छोड़ दो। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, कोई हत्या नहीं की। मुझे किसी माल के बारे में नहीं पता। थाने में पता चल जाएगा। थाने में देवनाथ पर हर डिग्री का इस्तेमाल किया गया। बताओ, कहाँ छिपाया है माल तूने? मुझे नहीं पता। 1000 बार कहूँ, मुझे नहीं पता। सर, आपको एसपी साहब बुला रहे हैं। ओह, आता हूँ। क्यों इंस्पेक्टर कुमार, कुछ पता चला? नो सर, कमबख्त तोते की तरह बार बार यही रट रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। उसके रिमांड का समय समाप्त हो चुका है। अब उसे कोर्ट में पेश करना होगा। ओके सर। कोर्ट में उसे 14 बरस की सजा सुना दी गई। देवनाथ, तुम अपनी जिंदगी के 14 बरस तबाह करने पर क्यों तुले हो? तुम अभी भी सजा से बच सकते हो। बता दो, लूट का माल कहाँ छिपाया है? लुटेरों की हत्या के इल्जाम में मैं तुम्हें बचा लूंगा। मुझे कुछ नहीं पता। पता चले चले जाओ। देवनाथ को जेल की गाड़ी में बिठा दिया गया। इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा जीवट इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। उफ! शायद यह उस माल का मज़ा 14 बरस बाद लूटने के चक्कर में है, लेकिन मैं अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। लूट का माल तो मैं उसकी 7 पुश्तों से भी बरामद करके रहूंगा। देवनाथ 14 बरस की शर्म सजा भुगतने के लिए जेल आ गया। वह दौलत मैंने अपने लिए नहीं छिपाई। उस दौलत से मैं अपनी नहीं तो अपने परिवार के लिए सारी खुशियां खरीद लूंगा, चाहे उसके लिए मुझे 14 बरस ही इंतजार क्यों ना करना पड़े। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। देवनाथ शांति से अपनी सजा समाप्त करने का इंतजार करता रहा। जेल में उसका स्वभाव बड़ा ही सुमुद्र रहा, अतः जेलर तक उससे प्रभावित हो गया। देवनाथ, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम जैसा व्यक्ति भी कोई जुर्म कर सकता है। वक्त बलवान होता है जेलर साहब, और हम सब उसके हाथ की कठपुतलियां हैं। खा खाली या आराम के समय देवनाथ पेंटिंग बनाने में खो जाता। वाह देव भाई, वाह यार, तुम तो
बहुत बड़े आर्टिस्ट हो, ब्रुश चलाने वाले हाथ जुर्म जुर्म कैसे कर बैठे। नसीब अपना अपना। पेंटिंग के लिए ड्राइंग बोर्ड, कैनवस इत्यादि की व्यवस्था जेलर ने देवनाथ देवनाथ को करवा दी थी। फिर 10 साल होते होते फिर 10 साल देखते देखते बीत गए। देवनाथ जर्जर होकर रह गया एक दिन। अरे देवनाथ, तुम्हें तो तेज बुखार है। और फिर आह माँ, मेरी सांस उखड़ रही है। जेलर, मैं बचूंगा नहीं, लेकिन मरने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो, लेकिन तुम घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अभी डॉक्टर आकर तुम्हें चेक कर लेंगे। नहीं जेलर साहब, मेरे पास वक्त बहुत कम है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने कुछ पेंटिंग बनाई है, पहले उन्हें यहाँ मंगवा दीजिए। जेलर साहब कुछ देर के लिए बाहर चले गए। तभी, अरे देव भाई यार, तुम यहाँ पड़े हो और मैं तुम्हें ढूंढता फिर रहा था भाई। अपनी रिहाई का ऑर्डर आ गया है। मैं जानता हूँ रहीम भाई, तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है। हाँ हाँ कहो। यह पत्र डाक के सुपुर्द कर देना। मगर तुम्हारा तो कोई नहीं, यह पत्र किसे भेज रहे हो? अपनी पत्नी और बेटी को, लेकिन इस बात का पता किसी को ना चले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जुर्म की परछाई भी मेरी बेटी पर पड़े। तुम यह काम काम कर दोगे ना रहीम भाई? लो, यह भी कोई कहने की बात है? तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। भगवान तुम्हारा भला करे, अब तुम जाओ। देवनाथ, यह रही तुम्हारी पेंटिंग। ओह, अब बताओ तुम क्या करना चाहते हो? जेलर साहब, मैं चाहता हूँ कि आप यह पेंटिंग मेरी पत्नी व मेरी बेटी के पास नेपाल पहुँचा दें। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बेटी, लेकिन? यह सच है जेलर साहब, और यह भी कि मैं गरीब पेंटर अपने ब्रुश के बल पर अपनी अमीर पत्नी की महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया, और वह मुझे छोड़कर मेरी 5 वर्षीय मासूम बच्ची दीप्ति के साथ अपने मायके नेपाल चली गई। आप वादा कीजिए जेलर साहब कि यह पेंटिंग मेरी मौत के बाद आप उन तक पहुंचा देंगे। और इंस्पेक्टर कुमार, जो अब एसपी हो चुका था, वह खबर सुनते ही उछल पड़ा। ओह ओह, देवनाथ के बीवी बच्चे भी हैं? ओह माय गॉड, यह बात तो मुझे 10 साल पहले मालूम पड़ जानी चाहिए थी। और सर, मरने से पहले देवनाथ ने यह कुछ पेंटिंग अपनी बीवी और बेटी तक पहुंचाना चाहा था। मैंने उसे इस काम को पूरा करने का वचन दिया है। कहीं वह लूट का सारा माल नेपाल तो नहीं पहुंच गया? इस सूचना के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जेलर साहब, लेकिन अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आपका यह काम मैं कर दूं? ओह वाई नॉट। मेरे ख्याल से आप लूट के माल की तलाश अब नेपाल में करना चाहते हैं। जी हाँ जेलर साहब, जबकि मैं जानता हूँ कि अगर लूट का माल किसी तरह नेपाल पहुँच भी गया होगा तो अब तक बचा नहीं रहा होगा। लेकिन मैं यह साबित करना चाहता हूँ कि लूट का माल माल देवनाथ पेंटर के ही पास है। बड़े शौक से साबित कीजिए, लेकिन अब मुझे इजाज़त दीजिए। ओह ओहो ओह हाँ। अगले दिन ही फ्लाइट से फ्लाइट से ही एसपी कुमार नेपाल पहुंच गए। टैक्सी नेपाल में, वह होटल काठमांडू में रुका। फ्रेश होने के बाद टैक्सी द्वारा ही वह उस पते पर पहुंचा। यही पता है? क्या पता 10 सालों में उसकी बीवी और बेटी कहीं और जा बसे हों। उसने कॉलबेल दबाई। एक नेपाली प्रकट हुआ। कहिए, किससे काम है? जी, मुझे मिसेज देवनाथ और उनकी बेटी दीप्ति से मिलना है। वही देवनाथ जो इंडिया में रहता है। ओह, उनका बीबी और बच्चा यहीं रहता था, मगर दुर्भाग्य की मार बच्चे के नाना नानी कार एक्सीडेंट में मारा गया। उसकी माँ बहुत घायल हुई। इलाज में बहुत खर्चा हो गया साहब, लेकिन फिर भी वह ना बच सकी। और उनकी बेटी दीप्ति, वो कहाँ गई? हम उसका पता आपको बताता है साहब। और फिर 1 घंटे पश्चात वह एक साधारण सी बस्ती में जा पहुंचा। यहाँ रहती है दीप्ति। लगता है मेरा शक निराधार है। खटखट। दरवाज़ा खोला एक निहायत ही खूबसूरत लड़की ने। आप? मेरा नाम दीप्ति है। आपको किससे मिलना है? ओह, आपसे। आप आप ही से। एसपी देवनाथ के दोस्त के रूप में अपना एसपी ने देवनाथ के दोस्त के रूप में अपना परिचय दिया। फिर पेंटिंग को दीप्ति के हवाले करते हुए बोला, यह कुछ पेंटिंग आपके बाबा ने मरने से पहले बनाई थी और यादगार के रूप में वे इन्हें आपको सौंपना चाहते थे।
ओह बाबा, लेकिन माँ तो कहती थी कि मेरे पापा जीवित नहीं हैं। इतना बड़ा झूठ माँ ने मुझसे बोला। ओह। कुछ देर बाद एसपी कुमार इजाज़त लेकर बाहर आ गया। 50 करोड़ के खजाने के मालिक देवनाथ की बीवी और बेटी इतनी गरीबी की जिंदगी नहीं गुजार सकते थे। हे भगवान, कहीं मुझसे अनजाने में कोई भूल तो नहीं हो गई थी। हाँ माँ, तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? और अभी एसपी कुमार के गए हुए कुछ ही देर हुए थे कि इंडिया से तुम्हारी चिट्ठी है। इंडिया से? ओह लाओ। बाबा की तो नहीं? दीप्ति बेहद उत्सुकता से चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। प्रिय, अब जब तक तुम्हें यह पत्र प्राप्त होगा मैं इस दुनिया से बहुत दूर जा चुका होऊंगा और कुछ पेंटिंग तुम तक पहुंचा दी गई होगी। मेरी इन पेंटिंगों के रूप में एक बहुत बड़ा खजाना मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, जिसे पाने के बाद तुम्हें किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा। मेरी बेटी को प्यार देना, तुम्हारा अभागा देवनाथ। चिट्ठी पढ़ने के बाद दीप्ति की आंखें नम हो गई। ओह बाबा, मैं अभागी आपके अंतिम दर्शन भी ना कर पाई। लेकिन बाबा ने यह क्या लिखा है? पेंटिंग के रूप में खजाना? उसने वे चारों पेंटिंग देख डाली। पेंटिंग में खजाना? शायद बाबा इन्हें बेचने के लिए कहना चाहते थे। अवश्य ही इनकी मार्केट वैल्यू अच्छी होगी। उसी शाम पेंटिंग लेकर वह एक दुकान की ओर चल पड़ी। आर्टिस्ट चीज़ों की कदर नेपाल में केवल एक व्यक्ति कर सकता है और वह है शोरपा। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे यह कुछ पेंटिंग बेचनी है। ओह ज़रा देखें। वाह, कितने दाम चाहती हो? जो आप मुनासिब समझें। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।